वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने है ये इसी साल यानी नीट 2026 में फिजिक्स पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है ना, देखो वर्क फंक्शन है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल का, तो इसमें से इन चार वेवलेंथ में से कौन सी वेवलेंथ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली देखो हमें गिवन है वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लेते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लेते हैं हम, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ये रहेगा 1240 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसे देखो सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 124/66 इंटू 10⁻², यानी ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 190 नैनोमीटर। तो देखो 190 नैनोमीटर इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम जानते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ तक कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले फोटोन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, उससे कम वेवलेंथ वाले फोटोन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। तो 190 नैनोमीटर इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी 50 नैनोमीटर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, 100 नैनोमीटर के लिए हो जाएगा, 150 नैनोमीटर के लिए भी हो जाएगा, 200 नैनोमीटर के लिए नहीं हो पाएगा। मीन्स 200 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो है ना 200 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इन तीन वेवलेंथ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा ये मेटल, और 200 नैनोमीटर के लिए नहीं करेगा। ओके बच्चों, आया आपको समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नीट 2026 फिजिक्स पेपर में 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट अ मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड इज। मतलब एक क्रेन है, उसका पावर बताना है, वो 1000 मास को 20 मीटर हाइट तक पहुंचाती है 10 सेकेंड में, तो उसका पावर हमें निकालना है। तो देखो इसमें है ना, जैसे हम जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला है वो W/T होता है। अब देखो क्रेन जो है वो m मास को h हाइट तक पहुंचाती है, तो उसका वर्क डन जो है वो mgh होगा, और टाइम जो है 10 सेकंड दिया हुआ है, तो ये टाइम t ले लेंगे हम, यहाँ पर t 10 सेकंड पुट कर देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, डेटा इसे पुट करते हैं। m दिया हुआ 1000 kg, g 10 ले लेते हैं, अच्छा 9.8 ले, ठीक है 9.8 ले लेते हैं, 9.8 लेने को बोला गया, 9.8 ही लेते हैं, और h है 20 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो देखो ये इससे ये गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ये चला जाएगा, तो ये आएगा 98 इंटू 2 यानी कि 196 ये वॉट। इसे किलो वॉट की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 1.96 नहीं 19.6 सॉरी 9 ये आएगा, है ना। किलो वॉट में लिखना तो 1 2 3, तो ये 19.6 किलो वॉट, ये किलो वॉट में अपना आंसर आ जाएगा, यानी 3rd ऑप्शन है। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ इसमें, और ये क्रेन है, उसका पावर निकालना है, वो 1000 kg के मास को 20 मीटर हाइट तक पहुँचा दीजिए 10 सेकंड में। तो देखो पावर का फॉर्मूला W/T होता है, तो W इसमें m मास को h हाइट तक ले जाने वर्क डन, ग्रेविटी का अगेंस्ट वर्क डन mgh होगा, डिवाइड बाई टाइम, mgh सब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट कर देते हैं। देन थोड़ा कैलकुलेट किया तो आंसर निकल गया 19.6, जो कि ये ऑप्शन 3 है ना। तो